नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ ललिता इंसा जी हैं जो आपके सामने बताना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी का वो सच, वो कहानी जो आपने कहीं से नहीं सुनी होगी। ये बताना चाहती हैं कि कैसे इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया और किसकी वजह से आया। तमाम सवाल इनसे जानेंगे। ललिता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। क्या बताना चाहती हैं ललिता जी आप? मतलब गुरु महाराज के दर पे ही आकर मुझे ज़िंदगी मिली है, एक तरीके से ये समझ लो। मैं आज से 20 साल पहले बिल्कुल बेड पे थी। सबने आस छोड़ दी थी कि ये अब बचेगी भी। हमारे माँ आके मिल गई थी, भाई मिल गए थे, बहनें आके मिल गई थी, तो ये तो आ नहीं सकती, अब कहीं जा नहीं सकती। तो लास्ट टाइम में हम जाके मिल गए इससे। मैं इतना बीमार थी। और फिर ना एक इनके बैंक में ही कोई जॉब करते थे, उन्होंने बताया कि हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, यदि आप वहाँ जाएंगे तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा और ठीक हो जाएंगी। तो उस समय 2022 की बात है, जब गुड़गांव में गुरु महाराज जी का सत्संग हुआ था, तब मैं किसी तरीके से संगत के साथ वो आगरा दयालबाग संगत के साथ किसी तरीके से बस में बैठकर डेरे सत्संग में आ गई। सत्संग में आने के बाद मैंने नाम लिया, फिर मैं घर चली गई। तो उसके बाद धीरे 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 सुधार होने लगा। मतलब घर में जो टेंशनें थी, जिसकी वजह से मेरे माइंड पे असर हो गया था और मैं बिल्कुल बीमार थी। मेरी मेन शारीरिक प्रॉब्लम नहीं थी, मानसिक प्रॉब्लम थी। तो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक तरीके से दूर होने लगी। थोड़ी सी जैसे इस तरफ से दूर हुई, थोड़ी उस तरफ से दूर हुई, थोड़ी उस तरफ से दूर हुई। और उसके 4-5 साल बाद गुरु महाराज की दया मेहर से हमने ब्लॉक सत्संग लिया, ब्लॉक सत्संग कराया। उस समय सारी संगत आगरा की इकट्ठी थी, 2-3 ब्लॉक ये बटे हुए नहीं थे। तो गुरु महाराज की दया मेहर से मेरी जोम में इतनी संगत आई, इतनी कोई के देख के दिल खुश हो गया। और वो जब करवाया ना, उसके बाद तो मिरेकल हो गया मेरी लाइफ में। जो टेंशनें दे रहे थे मुझे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, वो बिल्कुल मुझसे इतना दूर हो गए, इतना दूर हो गए कि बिल्कुल जो सोच नहीं सकती कि हमारे जो संबंध ऐसे थे उनसे, हम उनको ऐसे भी रख रहे थे और झेलना भी था। वो बिल्कुल अचानक कोई सोच नहीं सकता था कैसे हो गए। वो एकदम दूर हो गए और करीब मुझसे 15-16 साल दूर रहे। अब जाके मैंने सोचा वो भी, मैं भी थोड़ी ठीक हूँ, उन्हें भी समझाऊँ, कोई आपस में प्रेम तो रहना ही चाहिए परिवार में। इस तरीके से मतलब बिल्कुल मेरी लाइफ में एकदम ही चेंज आ गया, बहुत ज़्यादा। किसकी वजह से आपको लगा? गुरु महाराज की वजह से ही लगा। गुरु महाराज जी तो ऐसे संभालते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अब देखो, गुरु महाराज की ये बात आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे गुरु महाराज जी की कृपा से हमारी दयालबाग की संगत धीरे धीरे टूट रही थी। तो लोग कह रहे हमें जगह नहीं मिल रही है। मेरी तो क्या औकात, मैंने कहा गुरु महाराज की दया मेहर से मेरा नीचे का घर खाली है, आप उधर आके सत्संग करो। तो 6 बजे भाई, क्योंकि सत्संग सुबह नाम चर्चा हमारे घर पे होती थी। एक दिन मैं सो रही थी, मैं ये सोच कर नहीं जाती थी कि भाइयों की नाम चर्चा है, इसमें मैं लेडीज़ हूँ, जाके क्या करूँगी। तो गुरु महाराज जी मेरे पास आए, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बहुत सुंदर स्वरूप। कहते तेरे तो घर में नाम चर्चा हो रही है और बेटा तू सोई पड़ी है। एकदम मैं चौंक के बैठ गई। कह रहे अब तुझे तो थोड़ी सी मिलेगी 10 मिनट की, अभी तू उठेगी, अभी तू बाथरूम जाएगी, फ्रेश होएगी, जब तक तो तुझे नहीं मिलेगी। मैं सो के उठी, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं फ्रेश ही नहीं होने जाती, मैं सीधी जाती हूँ नीचे। पर नहीं जा पाई, वो जाना पड़ा। तो फिर वास्तव में मुझे 10 मिनट की ही मिली, ग्रंथवाणी 10 मिनट की ही मिली और नाम सिमरन मिला। उस समय पिताजी मेरे समक्ष ऐसे बैठे थे, जब वो मुझे बुलाने आए थे कि घर में सफ़ेद गद्दे डले हैं, गुरु महाराज बैठे हैं उस पर, बहुत सुंदर एकदम वाइट कपड़े पहन के, और 2-4 और भी उनके खास संगत जो है वो बैठी थी। बिल्कुल ऐसे दर्शन दिए। आपकी आस्था विश्वास है उनके? अरे इतनी है, मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं। एक बेटा मेरा अमेरिका में, एक मेरा नोएडा में है, तो पढ़ चुके हैं। अब मुझे लगता नहीं कि मैं अपने घर पे रहूँ, मेरी जिम्मेवारियाँ पूरी है, मुझे लगता है मुझे यहीं रहना चाहिए। मैं अपने हस्बैंड से कल भी कह रही थी, अब हमारा वहाँ रखा क्या है, जो है यहीं तो है, हम क्यों ना यहीं पे आके रह लें। बच्चे घरों में नहीं है, हमें वहाँ भी अकेले रहना है, तो हम यहाँ गुरु महाराज के पास तो रहें, उनके साथ तो रहें। और कई बार मेरे को सोच के रोना आ जाता है कि मेरे पिताजी कब आएंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तो क्यों सोचते हैं कि पिताजी कब आएंगे,
पिताजी यही है देख। और वास्तव में मैं जो कहती हूँ पिताजी ये बात ऐसे, तो उसका मुझे अंदर से वो ख्याल देते हैं, बेटा इसको ऐसे कर ले। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, अब मैं शुरू में जब जुड़े थे ना, तो हम मसाले वगैरह सब चीज़ यहीं से ले जाते थे। तो मैंने खाना बनाया तो उसमें बहुत कंकड़ आए। अब मेरा बड़ा मन अंदर से दुखी हुआ। मैं तो गुरु महाराज के मसाले लाई, और ये बात ऐसे क्यों हुई। मैं गई गुरु महाराज के, हमने एक बना रखा है स्थान, उसमें तीनों गुरु महाराज की, और सब हम मतलब वही अरदास करते हैं। मैंने जाके कहा गुरु महाराज जी मसाले आपके हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कंकड़ कैसे आ गए। वहीं खड़े खड़े मुझे एकदम ख्याल आया, अपना जीरा तो देख ले। मैंने जाके जीरा देखा, वो बाजार का था, उसमें कंकड़ ही कंकड़। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इसकी ज़्यादा तो कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। और ऐसे संभाल करते हैं, एक नहीं अनेक आपकी आस्था विश्वास है। आपको उनका नेचर स्वभाव कैसा लगता है? पिताजी बस पिताजी बिल्कुल पिताजी हैं, मतलब प्रेम भी उतना ही करते हैं, डांट भी उतनी लगाते हैं। मैं पिताजी से 3 या 4 बार मिली हूँ। पिताजी ने प्यार भी उतना दिया, आशीर्वाद भी उतना दिया, और 2 बार डांट भी कस के लगाई, बेटा सिमरन नहीं करती हो, पूरा सिमरन करो। मतलब पिताजी जैसे होते हैं ना घर पे, पिताजी वैसे ही हैं। अच्छा भी कहते हैं, डांटते भी हैं। और वो कहते हैं डांट में क्या पता क्या वो है कि तुम्हारी क्या कर्म कटे। उनका चरित्र कैसा लगता है आपको? अरे पिताजी के तो जो ये सब लोग हैं ना, जो सोच रहे हैं एकदम उससे अलग और ज्यादा उभर के आएंगे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उनके बहुत गलत आरोप है। उनको सुन के भी दुख होता है कि ये ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। हमारे पिताजी ऐसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम देखो कोई आम आदमी होता तो वो तुम्हें आके क्यों बताता, बेटा तुम सत्संग हो रहा है या तुम्हारे घर में ये हो रहा है। आम आदमी ये सब नहीं कर सकता। तो जब वो इतने पवित्र इतने खास आदमी है, तो वो इनके बारे में जो ये सोचेगा ना, वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालेगा। आप समाज को क्या बताओगे, क्योंकि समाज ने मीडिया को देखा है, वही इमेज उनके दिमाग में फिट है, क्या कहना चाहोगे आपसे? वो एक मतलब वो सामाजिक लोग हैं, तो उनका दिमाग भी सामाजिक है। यदि वो देखें नजदीक से, उन्हें महसूस करें, तो वो खुद जान जाएंगे कि वो क्या चीज़ है। वो गलत सोच रहे हैं, बहुत गलत। और देखो जब उन्हें पता चलेगा वास्तव में, तो वो खुद भी शर्मिंदा होंगे। उन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम किया है? और इस समाज के लिए तो इतना काम किया है हर तरीके से। सबसे पहले तो सत्संगी को समाज के लिए ही कहा है कि भाई तुम समाज की सेवा करो, अपने अड़ोस में करो, अपने पड़ोस में करो, और या फिर जो भी किसी की पढ़ाई करा सकते हो, XYZ जो भी तुमको थोड़ा बहुत बनता है तो वो करो, और आपस में प्रेम करो। अब डेरे में आके हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मेरा कोई नहीं है, ये मेरा कोई नहीं है। उनकी वजह से ऐसा लग रहा है ये सब मेरे भाई बहन ही है, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, और कोई दूसरा है ही नहीं यहाँ। क्या जरूरत है ऐसे संत की समाज को? अरे जिंदगी संवारने के लिए इन्हीं की जरूरत है, वरना जिंदगी बेकार है। जी के तो सभी चले जाते हैं, घोड़े गधे की जगह अपना वजन ढोके अपना जन्म गवा के सब चले जाते हैं। जिंदगी तो ये है। 4 साल हो गए मैम, अब समाज में नहीं। अब समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इनके ना रहने से? समाज में देखो हमारे सामने तो कोई बोल नहीं सकता, जो बोलता है जरूरत है उनके समाज को, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। वो आए तो फिर जैसे अब इतनी सारी संगत को संभाला, इतनों को तो शुद्ध किया है, इतनों को तो प्यार दिया है, तो वो आएंगे ना तो और समाज जुड़ के बहुत ज्यादा प्रेम फैल जाएगा। और बहुत ज्यादा कुरीतियां हैं, लोग घर से परेशान है, कोई बीमार है, कोई शराब पीते हैं, कोई गंदे काम करते हैं। यदि जितने जुड़ते जाएंगे उतने साफ होते जाएंगे। क्या अपील करोगे सरकार से आप सर? कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा कर देना चाहिए, बहुत ही जल्दी भेज देना चाहिए हमारे बीच में, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं है। आपको कितनी याद आती है? ये मैं बता नहीं सकती। कितना प्रेम करते हैं? तन मन से। अब मेरा घर जाने का मन नहीं है, मैं आई हूँ यहाँ पर, मेरा घर जाने का मन नहीं है, और यही सोच के बैठी हूँ अपने मन से। पर वो है, वो जो करवाएगा वो करवाएगा। वो चाहेगा मैं यहाँ रहूँ तो मैं यहाँ रहूँगी, वो नहीं चाहेंगे कि मैं भी अपना घर संभालूँ तो वही होगा। पर सोच के यही बैठी हूँ कि मैं बस ये दर मिल जाए मुझे, क्योंकि मैं अपने जिम्मेवारियों से फ्री हूँ। मुझे तो बस यही दर चाहिए। अब मेरे जिम्मेवारियाँ होती, घर परिवार भी देखना होता है, मैं उधर से सब जगह से फ्री हूँ। बस
मुझे इधर लगा दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार लोगों की आस्था बरकरार है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ लगातार ये अपनी जिंदगी में आए बदलाव समाज के सामने रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जिस संत ने लोगों के अंदर समाज हित के लिए भावना भरी है, जिस संत ने करोड़ों लोगों को नशे से दूर रखा है, लोगों के लिए काम करने के लिए सबको एक मानने की प्रेरणा दी है, ऐसे संत की, ऐसे समाज को, हमारे को, ऐसे हमारे देश के लोगों को ऐसे संत की सख्त जरूरत है। इनका ये भी कहना है कि जो भी उनके बारे में बोला गया, जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम झूठे हैं। आप लोग भी सोचिएगा। इन फैक्ट्स के लिए साथ देने के लिए इस राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।